असमंजस के नाम का पुत्र था अंशुमान। संग के कारण योगी में विचलित हो गए थे, परंतु अभी भी उन्हें अपने पूर्व कर्म का स्मरण बना हुआ था, इसीलिए वे ऐसा काम किया करते थे जिनसे भाई बंधु और उन्हें प्रिय समझें। कभी कभी वे अत्यंत निंदित कर्म कर बैठते थे, अपने को पागल सा दिखते थे, यहाँ तक कि खेलते हुए बच्चों को सरयू में डाल देते थे। इस प्रकार से उन्होंने लोगों को उदंड और उग्नित कर दिया था। अंत में उनकी ऐसा करतूत देखकर पिता ने पुत्र को स्नेह से तिलांजलि दे दी और उन्हें त्याग दिया। तदनंतर अंशुमंजस ने अपने योग बल से सब बालकों को जीवित कर दिया और अपने पिता को दिखा करके वे वन को चले गए। अयोध्या के नागरिकों ने जब देखा कि हमारे बालक को फिर लौट आए, तब उन्होंने असीम आश्चर्य हुआ और राजा सगर को ही बड़ा पश्चाताप हुआ। इसके बाद राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे उनके शरीर को भस्म के पास ही घोड़ा देखा और वही भगवान का अवतार कपिल मुनि बैठे हुए थे। उनको देख करके उदार मन हृदय से अंशुमान ने उनके चरणों को प्रणाम किया और हाथ में हाथ जोड़ करके और एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। अंशुमान ने कहा, भगवान आप अजन्मा ब्रह्म से भी परे हैं, इसीलिए वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते हैं। देखने की बात तो अलग रही, ये समाधि करते करते युक्ति और लड़ाते लड़ाते हार गए, किंतु आज तक आपको समझ नहीं पाए। हम लोग तो उनके मन का बुद्धि में होने वाले सृष्टि के द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हैं, और भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि के प्रभाव इस प्रकार से गान किया, तब उन्होंने मन ही मन अंशुमान पर बहुत अनुग्रह किया और कहा कि श्री भगवान ने कहा कि बेटा, यह घोड़ा तुम्हारे पिता का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ और तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न